जो 200 मिसाइल दागी थी ईरान ने इजराइल पर, ये 200 मिसाइलें दागने वाला जो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और भारतीय जनता पार्टी इस पहल का स्वागत कर रही है। अगर वो तालमेल बैठाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो बीजेपी का कहना है कि वो तो विकास के लिए प्रतिबद्ध है ही, और कश्मीर के विकास के लिए और प्रतिबद्ध है। सुनिए जरा आरपी सिंह कहीं और मुड़ता भी दिखाई दे रहा है, और इसी तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे। 370 हम वापस लाएंगे, ये हमारा हक है। स्टेटहुड वैसे जम्मू कश्मीर को सेंटर की बीजेपी गवर्नमेंट देगी कि ना कि उमर अब्दुल्ला देगा। ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, इसको हासिल करने के लिए हम वादाबंद हैं। तो देखिए 10 साल बाद चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई, नंबर्स उसके हित में आते दिखाई दिए, लेकिन उमर अब्दुल्ला भी ये समझ गए कि ये पत्थरबाजों वाला वो पुराना कश्मीर नहीं है जहां विरोधी स्वर अपनाते रहेंगे और आपको समर्थन मिलेगा। ये अब वो कश्मीर बन चुका है, नया कश्मीर बन चुका है जो संकल्प के साथ विकास चाहता है, और अगर विकास नहीं हुआ तो बहुत नुकसान हो सकता है। उमर अब्दुल्ला ये बखूबी समझ रहे हैं, और यही वजह है कि वो जो पुराने राग अलापा करते थे उसमें थोड़ी तब्दीली आ गई है। अब वो भड़काऊ बोल नहीं सामने आ रहे हैं, अब सामंजस्य की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से बात करनी होगी, क्योंकि अगर बैर रखेंगे तो केंद्र से कैसे मदद मिलेगी, कैसे सब चीजें अच्छे से चलेंगी, क्योंकि विकास का वादा करके आए हैं, और ऐसे में विकास का जब वादा करके आए तो वो वादा तो पूरा ही करना पड़ेगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपके सामने डिटेल चलिए जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके असली तथ्य क्या है अब आपको चलिए वो बता देते हैं। हम जल्दी से आपके सामने वो जानकारी रख देते हैं, क्योंकि स्टैंड बदल गया उमर अब्दुल्ला का, और ये स्टैंड यूं ही नहीं बदला, इसके पीछे की वजह है। वजह क्या है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, 370 और स्टेटहुड, ये दो बातें चुनावों से पहले उमर अब्दुल्ला बार बार दोहराते दिखाई दिए थे, बार बार कहते दिखाई दिए थे, और इसी के बिना पर चुनाव लड़ा। और अब चुनावों के बाद देखिए, ये ग्राफ देख रहे हैं आप, ये 370 का डिप हो चुका है और स्टेटहुड अभी भी ऊपर है। स्टेटहुड को लेकर अब बात उन्होंने रख दी है, और उन्होंने 370 को साइड कर दिया, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर स्टेटहुड की बात करेंगे बात बनेगी, विकास होगा, लेकिन 370 अब वापस नहीं आ सकता। ये उमर अब्दुल्ला को बखूबी समझ आ रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए स्टैंड बदल गया है 370 पर उमर अब्दुल्ला का। विधानसभा चुनावों में जीत के बाद ये उन्होंने बयान दिया है, केंद्र के साथ खराब संबंधों से कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, दिल्ली के साथ तालमेल बनाना जरूरी है, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, और दिल्ली से झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा, यानी एक सामंजस्य, एक कॉर्डियल रिलेशन रखने होंगे। ये उमर अब्दुल्ला समझ चुके हैं बखूबी, और नई सरकार के गठन से पहले पूर्ण राज्य की बात जो कही गई है उस पर जोर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा। पीएम और गृह मंत्री ने भाषणों में राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था, और उम्मीद है कि पीएम जल्द से जल्द वो वादा पूरा करेंगे। तो ऐसी उम्मीद रख रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और स्टेटहुड की बात अब वो तेजी से करते दिखाई दे रहे हैं। और अब आपको बताएं, क्योंकि ये जो तब्दीली आई है यूं ही नहीं आई है, उमर अब्दुल्ला का स्टैंड इसलिए बदला है क्योंकि उन्हें पता है कि अब सिस्टम बदल गया है। सिस्टम ऐसे कि ये पत्थरबाजों वाला वो पुराना कश्मीर नहीं है जहां विरोधी स्वर अपनाते रहेंगे और आपको समर्थन मिलेगा। ये अब वो कश्मीर बन चुका है, नया कश्मीर बन चुका है जो संकल्प के साथ विकास चाहता है, और अगर विकास नहीं हुआ तो बहुत नुकसान हो सकता है। उमर अब्दुल्ला ये बखूबी समझ रहे हैं, और यही वजह है कि वो जो पुराने राग अलापा करते थे उसमें थोड़ी तब्दीली आ गई है। अब वो भड़काऊ बोल नहीं सामने आ रहे, अब सामंजस्य की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से बात करनी होगी, क्योंकि अगर बैर रखेंगे तो केंद्र से कैसे मदद मिलेगी, कैसे सब चीजें अच्छे से चलेंगी, क्योंकि विकास का वादा करके आए हैं, और ऐसे में विकास का जब वादा करके आए तो वो वादा तो पूरा ही करना पड़ेगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपके सामने डिटेल चलिए जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके असली तथ्य क्या है अब आपको चलिए वो बता देते हैं। हम जल्दी से आपके सामने वो जानकारी रख देते हैं, क्योंकि स्टैंड बदल गया उमर अब्दुल्ला का, और ये स्टैंड यूं ही नहीं बदला, इसके पीछे की वजह है। वजह क्या है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, 370 और स्टेटहुड, ये दो बातें चुनावों से पहले उमर अब्दुल्ला बार बार दोहराते दिखाई दिए थे, बार बार कहते दिखाई दिए थे, और इसी के बिना पर चुनाव लड़ा। और अब